28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की। The leader of the largest state sponsor of terrorism and his inner team are dead. The mothership that United fueled States and its partners have launched Operation Epic Fury. एक चौक पॉइंट बंद हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसी दिन से इंडिया की इकोनॉमी एक ऐसी दो राह पर खड़ी है जहां एक तरफ क्राइसिस है और दूसरी तरफ है तबाही। आज हम बात करेंगे अगर ये जंग नहीं रुकी तो इंडिया के ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे, एनर्जी से लेकर आपकी थाली तक, रुपी से लेकर आपके एनआरआई भाई तक, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में हो रही एक नॉर्मल सी लड़ाई नहीं है। इंडिया अपना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसका भी 60% गल्फ कंट्री से आता था और वो सब हॉर्मुज से गुजरता था। अब वो रास्ता बंद है। क्रूड ऑयल $60 पर बैरल से उठा और $100 पर बैरल पर आ गया, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। ईरान ने धमकी दी है कि $200 पर बैरल तक क्रूड ऑयल का प्राइस जाएगा। इसका मतलब पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस सब महंगे होंगे, और एलपीजी वो तो आप सब जानते ही हैं। 33 करोड़ कनेक्शन, 2 वीक्स की वेटिंग। ब्लैक मार्केट में आज की डेट में सिलेंडर का रेट 4000 से 5000 पहुंच चुका है। और ये जंग अगर 3 से 6 महीने और चली तो इंडिया का इंपोर्ट बिल हर महीने $8 से $10 बिलियन एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। ये जीडीपी पे सीधा असर डालेगा। रुपी ऑलरेडी 92 पर डॉलर के पास पहुंच गया है। MUFG का मानना है अगर क्राइसिस प्रोलॉन्ग चली तो रुपी 95 से लेकर 97 पर डॉलर जा सकता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। रुपी की गिरावट आपके इंपोर्ट बिल को, महंगाई को और RBI के फॉरेक्स रिजर्व्स को डायरेक्ट हिट करती है, जिसका सिंपल मीनिंग है जो भी चीज बाहर से आती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेडिसिन हो, केमिकल हो, फर्टिलाइजर्स हो, ये सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगर ऑयल $150 प्लस गया तो इंडिया में इन्फ्लेशन 7 से 8% तक पहुंच सकती है। और तब RBI के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। मतलब EMI बढ़ेगी, लोन महंगे होंगे, ग्रोथ रुक जाएगी। गल्फ कंट्रीज इंडिया का एक बड़ा बाजार है। सिर्फ वेस्ट एशिया में $11.8 बिलियन के फूड और फार्म एक्सपोर्ट्स दाव पर हैं। बासमती राइस का 70% डिमांड सऊदी अरेबिया, इराक, UAE से आता था। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने कह दिया गल्फ को फ्रेश शिपमेंट बंद करो, क्योंकि टैंकर्स का इंश्योरेंस ही नहीं मिल रहा है वॉर जोन में। कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स पर 3000 से ज्यादा शिपिंग कंटेनर्स अटक गए हैं। केला गल्फ जाता था, पोर्ट पर सड़ रहा है। ईरान इंडिया का 15 से 20% चाय खरीदता था, अब पेमेंट चैनल बंद हैं, जिसकी वजह से कोलकाता और कोची के वेयर हाउसेस में चाय की स्टॉक पाइल अप हो रही है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर अराउंड 91 लाख इंडियंस काम करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन डिस्पोरा है। हर साल वो इंडिया को $50 बिलियन भेजते हैं। ये इंडिया के GDP का एक बड़ा पिलर है। लेकिन अब 2,20,000 से ज्यादा इंडियंस गल्फ से वापस आ चुके हैं, और ये वापसी आम लेबरर्स की नहीं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स सबकी है। अगर ये जंग महीनों चलती रही तो ये रिमिटेंस 50% से 60% तक गिर सकती है। लाखों घरों की इनकम बंद, सीधा इकोनॉमिक असर। इंडिया ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की। ईरान से तेल लिया, इजराइल से डिफेंस डील्स करी, अमेरिका से पार्टनरशिप करी, सब कुछ एक साथ। लेकिन अब PM मोदी फरवरी 2026 में इजराइल क्नेसेट में थे। इंडिया इजराइल के करीब आ गया और इस बात से ईरान बहुत ज्यादा नाराज है। और चाइना, वो ईरान का 90% तेल खरीदता था, उसकी पोजीशन अलग है। मतलब इंडिया और चाइना के गल्फ में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और क्लैश होंगे। इंडिया अभी एक बहुत नाजुक डिप्लोमेटिक टाइट रॉप पर चल रहा है। तो अगर ये जंग नहीं रुकी तो इंडिया के सामने होगा 100+ पर लीटर पेट्रोल, 2000+ LPG सिलेंडर, 94 का डॉलर, रुकते हुए एक्सपोर्ट्स, खत्म होती रेमिटेंसेस, और एक इकोनॉमी जो अपने गोल्डी लॉक्स मोमेंट, हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन को खो रही होगी। ये जंग हजारों किलोमीटर दूर ईरान में लड़ी जा रही है, लेकिन इसका असर आपकी रसोई में, आपके जेब में और आपके घर में आ चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग कब रुकेगी, सवाल ये है क्या इंडिया इस झटके के लिए तैयार था, और क्या हम अभी भी तैयार होने का वक्त निकाल सकते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।